हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो। और उसी के साथ साथ अगर आप शायद नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ चेक करेंगे। नियर अबाउट 43 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, उसको देखेंगे हम लोग। हर एक इंपॉर्टेंट हेडलाइंस तो नहीं देखेंगे, बट जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। हमारी वेबसाइट में जाकर आप रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो मार्केट का हालत देखते हैं। मार्केट हैज़ बिन क्वाइट म्यूट। निफ्टी जो है वो आपका गिरा है। एंड अगर हम निफ्टी को अगर हम चेक करते हैं, सो निफ्टी हैज़ बिन गोइंग डाउन एंड अप। ये आपका बोल सकते हो कि 6 महीने के अंदर भी अगर हम देखते हैं 5% ऊपर है ईयर टू डेट परफॉर्मेंस हैज़ बीन नॉट दैट ग्रेट। ईयर टू डेट में वही जो एवरेज आउट होता है कि 7-8%, 9% उसी की रेंज पे है। एक साल के अंदर अगर हम देखें तो 7% ही ऊपर गया है। 5 साल में बहुत अच्छा ऊपर की तरफ गया है, डबल हो गया है 5 साल के अंदर। बट ओवरऑल अगर हम देखें सो मार्केट में आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ये स्लो डाउन देखने को मिलेगा। सो आज जो मार्केट है वो आपका पूरा स्लो है। एंड अगर फिर से हम होम में जाते हैं, होम में जाके क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप में हल्का फुल्का इरोजन, आपको 0.5% का इरोजन देखने को मिल रहा है। द बिगेस्ट मूवर इज़ सर्विस। मतलब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में आज जो बिग मूवर्स थे या जिन्होंने लगाट है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। मोस्ट एक्टिव आपका क्या है, वोडाफोन है। वोडाफोन आपका मतलब रद्दी स्टॉक है, उसमें वही होता है कि बहुत मैनिपुलेशन किया जा सकता है, बट इट्स अ डेड कंपनी। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी 12% ऊपर की तरफ भागा है। सो दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड। यहाँ पे लोग जो है इसको थोड़ा सा इसको बेट करेंगे, लोगों को बोलेंगे पैसा डालो डूबेगा। येस बैंक में जो है बाहर के लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड पटेल इंजीनियरिंग को एक टास्क मिला है, 800 करोड़ का कोल एक्सकेवेशन का काम मिला है बोल के आपका 12% ऊपर की तरफ भागा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वही पंप एंड डंप के बस पंप एंड डंप वाला ही सीन हो जाता है। ऑर्डर मिलने से ही आपका जो है स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो दिस इज़ हाउ पंप एंड डंप वर्क्स। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत है। मतलब कॉमन सेंस से कॉमन सेंस लगाएंगे तो फिर इसमें समझने में आसान हो जाएगा। ग्रो का जो है आज 1.5% नीचे की तरफ गिरा है। सो ग्रो को अगर हम देखें 1 महीने के अंदर जो भी इसका है, 1 महीने में आपका 22% ऊपर गया है, क्योंकि नया स्टॉक है। लास्ट वीक में 2-3% गिरा है, तो हल्का फुल्का आस्ते आस्ते आपका यहाँ पे डंप आप देख पाओगे। लेवल्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और डंप का भी जो है वो आपका मतलब टेक्निकल एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, दोनों जगह पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ क्या है हमारे पास? सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास है ऑटो इंडस्ट्री फ्लैग्स मेक्सिको प्लान फॉर स्टीप टैरिफ हाइक। सो ऑलरेडी आपको पता है कि भाई जो ट्रम्प महाशय ने हमारे यहाँ पे जो है टैक्स लगा दिया है भाई, टैरिफ हमारा बढ़ा दिया है। उसकी वजह से जो भी आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, और प्राइमरीली आपको ये भी समझना पड़ेगा जितने भी सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, स्पेशली 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितने भी आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल मशीनरीज जैसे ट्रैक्टर, ये सारे डीजल जनरेटर्स, ये सारे उसके उसके बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट पैसेंजर व्हीकल्स, टू अ सर्टन एक्सटेंट कमर्शियल व्हीकल्स। वो ज़्यादातर आपका यूएस में ज़्यादा नहीं है, बिकॉज यूएस का जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जितना भी ज़्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, दे आर प्राइमरली शिप टू लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एंड टू अ सर्टन एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी आपका ये जाता है। बट अगेन आपको अगर पता नहीं है, आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि चाइनीज़ मतलब जो अमेरिका है उसने बोला कि चाइनीज़ गुड्स हम नहीं परचेज़ करेंगे। बट ज़्यादातर जो मेक्सिको से आपका जो है ट्रेड, इन यूएसए और मेक्सिको का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उसने आपका मेक्सिको में प्लांट खोल लिया है, और मेक्सिको जो है वो आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो मोर और लेस पैसा जो है वो चाइनीज़ के पास ही आ रहा है घुमा फिरा के। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगेन आई एम नॉट टॉकिंग, ये तो फिनिश्ड गुड्स का बात हो गया, फिनिश्ड व्हीकल्स का बात हो गया। उसी के साथ साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आपका वायरिंग हार्नेस हो गया, फोर्जिंग हो गया, इंजन पार्ट्स हो गया, वो इंडिया से जाता है, डेफिनेटली आता है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। सो इसमें वही होगा कि मेक्सिको में ये बोलेंगे कि मेक्सिको में हम प्लान बना रहे हैं। मेक्सिको में प्लान बना रहे हैं मतलब ये नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे। वो क्या करेंगे, एक ऑफिस ओपन अप करेंगे या गोदाम ओपन अप करेंगे, वेयर हाउस ओपन अप करेंगे, विच विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम। एंड फिर इंडिया से शिप करेंगे मेक्सिको, मेक्सिको में उसको लेबल लगाएंगे मेड इन मेक्सिको, फिर वो उसको पुश करेंगे आपका यूएस में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये ग्लोबली हर जगह चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे भी इस तरीके का सैंक्शंस लगाया जाता है, प्राइमरी जो सैंक्शंस लगाया जाता है उसी जगह पे इस तरीके के काम होते हैं। आप देखोगे जो सिंगापुर में चिप्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे हैं, सिंगापुर में ऐसा तो कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है। वो चाइना से लेके आते हैं, सिंगापुर में रखते हैं, उसको थोड़ा सा 1-2 लेबल चिपकाते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। सेम गोज़ विथ स्मार्टफोन असेंबली इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग जो कोर मैन्युफैक्चरिंग होता है, डिस्प्ले का, बैटरी का, सारा चीज़ चाइना से होता है। चाइना से कंपोनेंट्स इंडिया में आते हैं, इंडिया में वो असेंबल होता है, फिर उसमें मेड इन इंडिया का चिपका के लेबल फिर इंडियंस को बेचा जाता है या फॉरेन में बेचा जाता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बट ये टैक्टिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको गेम खेलने में ईजी हो जाता है।
स्टारबक्स जो है अपना बिजनेस जो है वो ओवरहॉल करेगा इंडिया में, एंड दे वांट टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड लोअर कॉस्ट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज स्टारबक्स इटसेल्फ इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, एंड 800-900 रुपये का जो है आपका कप होता है, एक कॉफ़ी कप। आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम वर्चुअल सिग्नलिंग कोई उसमें जाता है, एक बार जाते हैं फ़ोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद कोई रेगुलर जाता नहीं है। सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हिट टाटा कंज्यूमर जो ब्रांड है, एंड इसको आपको compete करना पड़ेगा विद अदर ब्रांड्स, स्पेशली CCD है या दूसरे कैफ़ेज़ हैं, उनके साथ आपको compete करना पड़ेगा, जैसे फ्लूरीज हैं कोलकाता में। सो इनके साथ compete करना इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो प्राइस पॉइंट में, उस प्राइस पॉइंट में ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। US में स्टारबक्स इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव दैट इट इज़ इन इंडिया। सो फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करते हैं, ऑनलाइन में चेक करते हैं, एक मिनट। ओके, सो आई थिंक पॉज था ये वीडियो। सो एनीवे, तो यहीं पे मैं बात कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि आई थिंक स्टारबक्स का बारे में बात कर रहा था। स्टारबक्स में ये कि इट इज़ नियर अबाउट $3 इन अमेरिका। अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप कैफ़े अमेरिकानो ये सब परचेज़ करते हैं, और वही चीज़ फॉर रेफरेंस US में अगर देखें तो वो आपके लिए होगा 60 रुपये। मतलब वहाँ पे आके अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो कॉफ़ी आपके लिए हो जाएगा 60 रुपये। वही इंडिया में परचेज़ कर रहे हैं आप 300-400 रुपये में। सो विच रियली डजंट मेक सेंस। सो यूनिट इकोनॉमिक्स इज़ completely out of I would rather say it's fucked. सो इंडिया में वो काम नहीं करता है, बिकॉज बजट कॉन्शियस लोग हैं। मतलब अगर कॉफ़ी भी पीते हैं, 500 रुपये का कॉफ़ी आप महीने में शायद से एक बार पी सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है, फिर भी आप उसको उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड जब तक वो compete करेंगे मार्केट के साथ, मतलब कंपैटिबल अगर नहीं होते हैं, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इस बीच में दे आर गोइंग टू ब्लीड अ लॉट ऑफ मनी। सो प्राइमरली टाटा इज गोइंग टू ब्लीड अ लॉट ऑफ मनी। सो अगेन फॉर टाटा इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द branding and everything. They're not as shrewd, I would rather say, compared to Reliance, but still दे आर गोइंग टू कम बैक, बिकॉज जूडियो वाले बंदे ने वहाँ पे उसको टेक ओवर कर लिया है, जो चला रहा है नोएल टाटा। सो वो भी जूडियो वाला बंदा है, तो उसको पता है कि भाई देश में हमारा क्या बिकता है नहीं बिकता है। आपको अच्छा शोरूम, बड़ा शोरूम बनाना पड़ेगा, सुंदर शोरूम बनाना पड़ेगा, बट जो माल आप बेच रहे हो उसको सस्ते में आपको बेचना पड़ेगा, तभी आपके पास लोग जो आएंगे। सो ये चीज़ होने वाले हैं। सो अनटिल देन आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑफ, बट अगेन अनटिल देन वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से उसको compete करते हैं। इट इज़ गोइंग टू टेक कपल ऑफ ईयर्स मे बी, बट इस जगह पे दे आर गोइंग टू ब्लीड अ लॉट ऑफ मनी देयर, बिकॉज ये फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं। सो कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा, किस तरीके से लगाएगा, और जो पैसा लगाया हुआ है वो उसको कितना जल्दी मिलेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है सफरान टू ट्रांसफर फुल जेट एनर्जी टेक्नोलॉजी टू इंडिया। सो अगेन इसके बारे में मैं वही बात कर रहा था कि इंडिया में जो भी आपका डिफेंस का काम हो रहा है, सो प्राइमरली इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होता है तो एटलीस्ट वो आपका असेंबली होने वाला है। सो हमने देखा कि गुजरात में आपका एक बोइंग का फैक्ट्री खुला है असेंबली करने के लिए। सो असेंबली करने के लिए माल जो है बाहर से आएगा। US के ऊपर उतना ज़्यादा आप डिपेंडेंट होना नहीं चाहते, क्योंकि वो कभी भी जो है आपका डेटा चोरी करेगा, या आपको सही तरीके से जब आपको चाहिए होता है डिफेंस के लिए तब आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी को डिसेबल कर देगा। और यहाँ पे जब भी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो फिर आप उसको अपने तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इज़ चाइना, फ्रांस, रशिया। उसके बाद आपके दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, वो आपके इसमें आएंगे, गेम खेलेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई सी इट। और यहाँ पे डायरेक्टली तो वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बट दे आर गोइंग टू डू इज़ दे आर गोइंग टू वर्क विथ अदर कंपनीज एंड टाई अप करके जो है यहाँ पे वो काम करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जो अगेन और ये जो जॉइंट वेंचर होगा आपका प्राइवेट सेक्टर PSU के माध्यम से होगा, हेल्प हो गया, बेल हो गया, भेल हो गया, उसके साथ ही ये लोग जो है आपका माजागांव डॉक्स हो गया, या जो भी आपके GRC हो गया, उसके साथ ही ये लोग गेम खेलेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Reliance Brookfield joint venture to invest $11 billion in Vizag. So again, a lot of money is going to Andhra Pradesh. Congratulations to Andhra Pradesh. वहाँ पे CBN वापस आ चुके हैं, उसके बाद आपका भर भर के पैसा है। आई होप दैट चेंज हैपन्स इन बंगाल एज वेल, ताकि जो सेंटर का पैसा है, सेंटर इज़ एबल टू गिव ग्रीन सिग्नल टू एटलीस्ट रिलायंस एंड अदर कंपनीज कि आप आओ यहाँ पे फिनटेक खोलो, IT हब खोलो, डेटा सेंटर ओपन अप करो, ताकि हम जो है नॉर्थ ईस्ट को, साउथ ईस्ट एशिया को जो है हम यहाँ से केटर कर सकें, एंड बेसिकली काउंटर कर सकें चाइना को यहाँ से। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड अगेन वो $11 बिलियन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और ये वाइजैग में अगर इन्वेस्ट होता है, सो वाइजैग इज़ अ सिटी विच इज़ नियर ओशन, और उस जगह पे आपको हीट डिसिपेशन, वाटर शॉर्टेज, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा, एंड अ लॉट ऑफ मनी गोइंग टू पंप इनटू इट, और पूरा एरिया जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। पाइपिंग कंपनीज,
पंप वाले कंपनीज, कूलिंग सिस्टम, पहाड़पुर, ये सारी जो कंपनीज है, दे आर गोइंग टू मेक, बेसिकली दे आर गोइंग टू बी द सप्लायर एंड एवरीथिंग। सो ये जो है आपका रब ऑफ इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तेजस होल्ड्स फर्म्स एज एयरटेल कीप्स अ प्रेशर। ओके ओके ओके, सो ये देख सकते हैं तेजस जो है आपका मेड इन इंडिया है, बट अगेन किस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। टेलीकॉम OEM इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है, बाहर से लेके आके आप ठप्पा मार के बेच रहे हो, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टेस्ला प्लान्स टू बिल्ड EV इकोसिस्टम इन इंडिया बाय इंस्टॉलिंग होम चार्जर्स, डेस्टिनेशन चार्जर्स इन मॉल एंड होटल। ये होगा आस्ते आस्ते, बट टेस्ला इज गोइंग टू बी, आई वोंट से द गेम चेंजर बिकॉज देयर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑलरेडी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। और अगर आप ऑटोमोटिव एक्सपो या ऑटो एक्सपो जो आपका दिल्ली में होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग बिजनेस, जहाँ पे आप जो EV चार्जिंग स्टेशन आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने सामने अगर जगह है तो वहाँ पे आप EV स्टेशन लगा सकते हैं। एंड गूगल मैप के ज़रिए अगर लोग EV परचेज़ करते हैं वो आपके घर में आके जो है गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे आप उनको चाय पानी पिला सकते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग, एंड ये आपका रोड साइड इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूम करेगा। बट अगेन गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई नीड्स टू बी देयर, जहाँ पे EV को चार्ज करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होना पड़ेगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज विल बी अ वेरी की ड्राइवर दैट। एंड जो बेनिफिशियरी कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू बी पावर यूटिलिटी कंपनी, डिस्कॉम कंपनीज, वायरिंग कंपनीज, डिस्कॉम कंपनी आप उसको पकड़ लेते हैं। फिर आपका वायरिंग जो बनाते हैं, KEI हो गया, हैवेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, जो तार बनाते हैं, कॉपर सप्लाई करते हैं, कॉपर का जो रिफाइनिंग करते हैं, अडानी हो गया। इसलिए अडानी अपना कॉपर के ऊपर सबसे लार्जेस्ट कॉपर प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने बना के रखा हुआ है। कॉपर माइनिंग हो गया, कॉपर इंडिया में तो टिपिकली उतना माइन नहीं होता, तो बाहर से ही आएगा आपके पास, ऑस्ट्रेलिया या इस सारे देश से आएगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, एक चेन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बट अगेन एज आई मैंशन, EV इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन इंडिया, बट अगेन द you know the transformation from crude oil to EV will be through CNG. So that is what I believe in, and let's see how it works. And अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है। ओवरऑल आपको एक पैकेज मिल जाता है। टेलीकॉम्स को ड्रिंक इन रिकॉर्ड 3.12 करोड़ रेवेन्यू दिस फिस्कल, तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ARPU बढ़ा रखा है, तो इसलिए बहुत अच्छा पैसा ये उठा रहे हैं। प्राइमरी दो कंपनी के बीच में स्प्लिट होगा, एयरटेल एंड जियो के बीच में। एज सच ज़्यादा को ऐसा नहीं कि यूज़र बढ़ गया, बट ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आपने बढ़ा दिया, तो फिर आपका पर यूज़र जो रेवेन्यू अगर बढ़ जाता है तो फिर आपका इनकम भी उसमें बढ़ेगा। प्रोमोटर एंटिटी ICIL सेल्स 7200 करोड़ स्टेक इन एयरटेल। अच्छा, पैसा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, स्टेक सेल करें उसमें क्या दिक्कत है, पैसा तो उठाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई इशू नहीं है। सो इसमें बोलिए कि सेल ऑफ करें तो एग्जिट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जेनेरिक ड्रग रीवर्क प्राइसिंग टू गेन वेट। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। Lilly, Novo Nordisk, ये जो है आपका मतलब वज़न कम करने के लिए जिसको बोलते हैं कि ओजेम्पिक, सिंपल एग्जांपल, ओजेम्पिक इज़ अ ब्रांड। तो ओजेम्पिक का इस्तेमाल आपका आस्ते आस्ते बढ़ेगा, बिकॉज लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल वे ऑफ लूजिंग वेट, सो उसमें आपको देखने को मिलेगा। कावेरी हॉस्पिटल जो है उसके जो प्रोमोटर्स हैं अपने 5% स्टेक खरीदना चाहते हैं फ्रॉम लाइट रॉक। कावेरी हॉस्पिटल शेयर प्राइस, तो इसमें एक चीज़ तो है कि ऐसा नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है, बट अगेन स्टॉक को उठाने के लिए बाई बैक कर रहे हैं। सो ये आपको देखने को मिलेगा। ईयर टू डेट अगर हम देखें, गिरा है, एक साल के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिला, 5 साल में उसने डबल किया, 2.5 गुना किया है। बट अगेन ईयर टू डेट अगर हम देखें, स्टॉक हैज़ बिन नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल। इसमें मार्च महीने से सितंबर या इवन नवंबर तक अगर हम देखें, सो मार्च द स्टॉक इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो उसको पॉजिटिव कुछ करने के लिए तो आपको बाई बैक करना ही पड़ेगा। सो इधर यू बाई बैक फ्रॉम द पब्लिक और यू बाई बैक फ्रॉम द अदर प्रमोटर्स। तो यहाँ पे वही पीछे का गेम चल रहा है। आई वोंट से इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट अगेन सेंटिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म में लेट्स सी, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा व्हाट इज़ गुड विद द कंपनी, व्हाट इज़ बैड विद द कंपनी। P इज़ क्वाइट हाई। सेक्टर P हमें देखना पड़ेगा, दूसरे कंपनी का P क्या है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं देख लेते हैं। दूसरे कंपनी का P तो और भी भयानक ऊपर है। सो कंपेयर टू दैट, नारायण रुदाल क्वाइट स्टेबल कंपनी, उसमें भी आपका 46 है, कंपेरेटिवली P इज़ क्वाइट लो। एंड 50 डीमा 200 डीमा में अगर हम देखते हैं, सो इट इज़ यू नो
ये पंप आपको देखने को मिला है। सो देयर हैज़ बीन मैनिपुलेशन इन दिस स्टॉक। जिस दिन ही आपका मैनिपुलेशन है उसी उसको स्टॉक को उठाया गया है। अभी इसको और थोड़ा उठाएंगे तो फिर आपका लोग जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो दिस इज़ अ नॉर्मल पंप एंड डंप थिंग विच इज़ गोइंग ऑन देयर। एंड कंपनी का ईपीएस मुझे देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ द अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड देगा नहीं, इट्स फाइन, छोटा कंपनी है यार। कितना इसका है मार्केट कैप भी उतना ज़्यादा नहीं है, 1700 करोड़ समथिंग कुछ है ना इसमें। मार्केट 1200 करोड़ है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी एंड आई थिंक वेरी लिमिटेड कंपनी इज़ वेल। सीरीज भी उतना नहीं है। 75 करोड़ का आपका सेल्स है, उसमें आपका 1400 या 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। सो इट्स नॉट अ ग्रेट ह्यूज बिजनेस। आई वोंट से ग्रेट और बैड, बट इट्स नॉट अ ह्यूज रेवेन्यू जनरेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ क्वाइट गुड। एक्सपेंसेस जो है वो रिलेटिवली हाई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ क्वाइट स्टेबल। 2022 से देखें तो नियर अबाउट 30% आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज़ वेरी गुड। बट हेल्थ केयर में और भी ज़्यादा होता है ये। अदर इनकम हैज़ बिन क्वाइट स्टेबल। इंटरेस्ट इज़ निल, क्योंकि बीच में शायद से इन्होंने पैसा उठा था मार्केट से। EPS इज़ ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। सो लुक्स लाइक अ वेरी स्टेबल कंपनी, बट थोड़ा सा इसमें आई थिंक EPS, आई एम नॉट श्योर। EPS इज़ बुक वैल्यू इज़ 11 रुपये, और ये सेल और 11 रुपये बुक वैल्यू है आपका। 75 रुपये करंट मार्केट, मतलब CMP जिसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। CMP इज़ 75, बुक वैल्यू इज़ 11, सो ट्रेडिंग 7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सो ओवर वैल्यूड तो है यहाँ पे एज पर देयर बुक्स एंड ऑल। सेल्स हैज़ बिन क्वार्टरली रिजल्ट, अच्छा सर क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली सेल्स जो है आपका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 260 करोड़। स्टिल इट्स क्वाइट लो। फुटप्रिंट को इंक्रीज करेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ वेरी गुड। कैश कन्वर्जन साइकिल इज़ वेरी गुड। प्रोमोटर को होल्डिंग बहुत अच्छा है। डॉक्टर है क्या? FI घोड़े ने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, पब्लिक ही है यहाँ पे। ओके, सो गोरा इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। सो कोई गोरा भी नहीं है तो देसी भी नहीं है, DIA भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी नहीं है यहाँ पे। सो इधर सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसमें उतना डिटेल्स में तो जाऊँगा नहीं, बट ओवरऑल वेरी कंसर्निंग। ओवर वैल्यूड है, करेक्शन होगा इसमें। ED ने आपका विंजो के फाउंडर को आपका पकड़ लिया है, विच इज़ आई डोंट थिंक सो इट शुड बी डन। और इसमें बोल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग ये सब क्या है। अगर उसको मनी लॉन्ड्रिंग करना होता वो देश छोड़ के होकर बाहर जाता, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। को बहुत अजीब है। एनीवे, देयर कंपनी एस हैज़ $35 million फ्रॉम FMO एंड अदर्स। सो इन्होंने पैसा उठाया बहुत अच्छे तरीके से। एंड ओके, जस्ट अपडेट है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आधार कार्ड 2 करोड़ लोगों का जो है वो डिसेबल कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। एंड बहुत सारे इतने इतने आसानी से इतना फेक आधार कार्ड कैसे मिलता है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। टॉयटेक स्टार्टअप मिराना को 57 करोड़ रुपए मिल चुका है। सीरीज़ A फंडिंग है, तो ये लेट सीरीज़ में अभी लेट सीरीज़ में आ चुका है। इट्स नॉट इवन एंजल फंडिंग, या आपका बोल सकते हो कि मच्योर बिजनेस हो चुका है, तो सीरीज़ A फंडिंग इसको मिला है। सो अगेन दे विल बी पुशिंग मोर टुवर्ड्स ईदर टू सेल द कंपनी, और या फिर इसको IPO की तरफ पुश करेंगे। सो आई डोंट थिंक IPO में आएगा ये, बट अगेन सीरीज़ A में आ चुका है, तो इट शुड बी अ वेरी वेल सेटल्ड, एंड इसका MVP हो चुका होगा, मार्केट भी डिफाइंड होगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। पेट केयर कंपनी सुपरटेल 10 से 20 मिलियन डॉलर उठाना चाहता है। ओके, कौन सा सीरीज़ है वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। पेट केयर इज इंक्रीजिंग, पेट केयर इज इंक्रीजिंग विच इज़ गुड, बट हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई वेरिएबल है, हर जगह नहीं होता है। वोलेटाइल फूड, और ऐसे जगह पे, ऐसे देश में जहाँ पे आपका लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग गवर्नमेंट जो है आपको 5 किलो राशन देती है, वहाँ पे आप पेट केयर में इतना पैसा। सो वेरी स्क्यूड बिजनेस। Volatile food prices pose a challenge to inflation forecasting. So already food prices are extremely high right now. आपका जो खीरा है 100 रुपये किलो, मैंने खुद आपका कुछ 1-2 महीने 3-4 महीने पहले 40 रुपये किलो में खरीदा था। सो डबल हो चुका है, नियर अबाउट ट्रिपल हो चुका है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा बाजार करते हैं तो आपको पता चलेगा। Platform based strategies to absorb cost of gig workers social security, I don't think so they will try to do it, or because all the workers, gig workers जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। सो उस जगह पे किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन।
क्योंकि यूनियन बाजी तो उसमें आप कर सकते हो यूनियन, बट यूनियन का कोई नहीं सुनता है। प्लेटफॉर्म्स पे से 2 to 4% ऑफ ग्रॉस पे आउट इन सोशल सिक्योरिटी, और इसमें ऑलरेडी बहुत ही स्लिम मार्जिन में काम करते हैं, 3%, 4%, 8% में काम करते हैं, उसमें भी अगर 2-3% निकल जाता है, सो इट इज़ नॉट वाइबल। सो उसमें दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू लॉट ऑफ इनटू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इन अ वे, पैकेजिंग, स्टोरेज, जो पेरिशेबल गुड्स है उसको मॉनिटर करना। एंड आई डोंट थिंक सो वो पैसा काटेंगे इसी से, जो गिग वर्कर्स है उसी काटेंगे। देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुआ है, आई हैव नॉट रेड इट। आप अगर उसको रीड करना चाहते हैं उसमें उसको पढ़ सकते हैं। टाटा पावर इन टॉक्स विद ओडिशा फॉर 10 गीगावाट इंगोट वेफर प्लांट। अच्छा, वेरी नाइस। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अच्छी बात है, उड़ीसा में अगेन बीजेपी का गवर्नमेंट, तो आई कुड सी दैट पुश इज गोइंग दैट। झारखंड में नहीं होगा झारखंड में नहीं होगा, उड़ीसा में होगा। इसलिए पॉलिटिक्स डज मैटर, एंड एज अ बिजनेस आपको देखना पड़ेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहाँ पे है, कैपिटल फ्लो कैसा कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस पार्टी को प्रेफर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ये देखना है कि भाई कहाँ पे धंधा आ रहा है, कहाँ पे पैसे का फ्लो हो रहा है। तो इफ़ आई कुड सी वाइजैक में पैसा जा रहा है एंड उड़ीसा में पैसा जा रहा है, सो डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग टू इन्वेस्ट देयर एंड इन्वेस्ट इन दोज लोकेशन से, इन दोज एरियाज, राइट, जहाँ पे मेरे को रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छा, एल तो हर जगह में ही घुस रहा है। So let's see. IIDA steps in to ease friction between insurers and hospitals. बस सबसे बड़ा विक्टिम तो वही होता है ना आपका, ये क्या बोलते हैं, जो पेशेंट होता है वो सबसे बड़ा विक्टिम होता है इसमें। पिस्ता जो है वो आपका पेशेंट ही है। एक्सेल सॉफ्ट जो है 135% में आपका 135 रुपीज़ में लिस्ट हुआ है, 12% प्रीमियम में। ओके, गुड। सो ये था आज का न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया, ज़्यादा तो था नहीं, बट बेसिक जेनरिक न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बाय।